करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे जो सिविल इंजीनियरिंग में मेन मकसद होता है किसी भी साइट पर जाना, और जब भी घर बनाते हैं तो उसमें खासकर पता नहीं होता है कि हमने रूम में कौन सी मेन वार किस तरफ डालनी है और डिस्ट्रीब्यूशन वार कहाँ डालनी है। तो यहाँ पे आपको इस वीडियो में सारा क्लियर करवाऊँगा। तो यहाँ पे करेंगे हम जो इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग जो थ्योरी बनती है मेन वार और डिस्ट्रीब्यूशन वार की। तो आप समझिए, पहले बात करेंगे हम यहाँ पे मेन वार। मेन वार है क्या? मेन वार है हमारी कि ये शॉर्ट स्पैन में डाली जाती है। जिस तरफ को शॉर्ट स्पैन होगा उस तरफ को मेन वार डाली जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे वीडियो भी चली होगी, वीडियो में आप देखते रहना कि कैसे हम मेन वार डिस्ट्रीब्यूशन वार जो है वो डालते हैं स्लैब में। तो मेन वार का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो लोड को लेना है। तो जैसे सिविल इंजीनियरिंग में मेन वार का मतलब है मुख्य सरिया, ठीक है, कि जो मुख्य सरिया होता है जो लोड लेता है डिस्ट्रीब्यूशन वार का भी, और जो कंक्रीट हम उसके ऊपर डालते हैं उसका भी, तो उसको बोलते हैं हम मेन वार। तो ये मुख्य तनाव को सहन करने के लिए डाला जाता है। जैसे कंप्रेशन होगा, लोड पड़ेगा तो उसमें कंप्रेशन होगा तो वो उसका लोड लेगी मेन वार हमारी। क्लियर? उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन वार की बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन वार जो आती है वो हमारी सहायक सरिया होता है। जैसे हमने मेन वार डाल दी, उसके बाद हम उसके लिए यानी कि स्टील के जो स्पेसिंग होती है उसको कम करने के लिए उसके लिए सहायक वार जो डालेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन वार, वो डालेंगे हम दूसरी तरफ को जहाँ पे लॉन्ग स्पैन होता है उसको। तो आइए ये समझते हैं। यहाँ पे ये आपके सामने दो रूम है, ठीक है, ये दो रूम है और ये इनके जो है ये समझिए बीम है या दीवार है, ठीक है, क्लियर? बीम और वॉल, क्लियर? ये है हमारी एक टू रूम है, ठीक है। अब मान लीजिए आप इसका सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इस तरफ को ये 11 फीट है, कितना है? 11 फीट, ये भी 11 फीट और जो है ये भी 11 फीट, क्लियर? और इस तरफ को जो इसकी लंबाई है वो है यहाँ पे 12 फीट, कितनी है? 12 फीट। अब यहाँ पे मेन वार कैसे डाली जाएगी वो समझिए। जब आपका सेम दोनों कमरे जो हैं वो सेम साइज के हैं, क्लियर? दोनों कमरे जो हैं आपके वो सेम साइज के हैं, तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे जिस तरफ को हमारा शॉर्ट स्पैन रहेगा हम उस तरफ को मेन वार डालेंगे, क्लियर? तो यहाँ पे शॉर्ट स्पैन क्या है? ये है 11 फीट और ये भी 11 फीट। तो अब इसकी मेन वार डालेगी ऐसे, क्लियर? मेन वार, तो ये हमने देखिए ये मेन वार डाल दी जो हम 10 mm की प्रोवाइड करते हैं या 12 mm की, ये ध्यान रखें, 10 mm या 12 mm की, क्योंकि मेन वार जो मुख्य सरिया होता है इसमें हम 8 mm की सरिया जो है वो नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें 10 mm या 12 mm की सरिया देनी पड़ेगी, क्लियर? तो यहाँ पे सीधा ये मेन वार डाल दिया आपने, ये हो गया आपकी 10 mm, क्लियर? 10 mm। और जो इसकी स्पेसिंग की बात रहेगी वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अब हम इसके सहायक सरिया डालेगा। मेन वार डालने से कंक्रीट तो रुकेगी नहीं, क्लियर? इसके लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन वार देनी पड़ेगी, तो वो हम देंगे जहाँ पे लॉन्ग स्पैन रहेगा इस तरफ को कि 12 फीट है, जिस तरफ को लंबाई ज़्यादा है उस तरफ को हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वार देंगे, क्लियर? यह है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन वार, क्लियर? तो इसका जो स्पेस भी कम होगा और इसके लिए ये मेन वार के लिए सहायक सरिया माना जाएगा आपका, जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं 10 mm या 8 mm। ये दो सरिया आप डिस्ट्रीब्यूशन वार में दे सकते हैं, सिर्फ जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती हैं उनके लिए। बाकी जो हमारे पुल ब्रिज बड़े बड़े होते हैं, फ्लाईओवर होते हैं, उसमें अलग तरीके से सरिया डाला जाता है। तो ये सिर्फ रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए आपको बता रहा हूँ ये कैसे आपने मेन वार और डिस्ट्रीब्यूशन वार जो वो प्रोवाइड करनी है। तो आप समझ गए होंगे। सिर्फ यही है इस वीडियो का मेन मकसद बनाने का कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मिस्त्री को, ठेकेदार को पता नहीं होता है कि मेन वार कहाँ डालनी है, जिससे बाद में ऐसा होता है छत झुक जाती है। तो मेन वार का विशेष ध्यान रखें। आप जहाँ पे शॉर्ट स्पैन आपका रहेगा वहीं पे आपने मेन वार देनी है, और मेन वार प्रोवाइड करवानी है आपने 10 mm या 12 mm की, क्लियर? 10 mm या 12 mm की। तो आप समझ गए होंगे। अगर कोई आपको डाउट होता है इस वीडियो में, किसी चीज़ का पता नहीं लगा, आप कमेंट करें, आपको बस रिप्लाई किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।